हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ वीडियो लेकर खास करके जो है एनडीए के एस्पिरेंट्स है, यानी अगर आपकी चाहत है डिफेंस में जाने का, एनडीए का आप तैयारी कर रहे हो तो खास करके जो इंग्लिश की तैयारी है मैं आपको कराऊंगा और वो 1 बाय 1 मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो मैं देने जा रहा हूँ खास करके जो फाइंडिंग एरर्स है उसके लिए। और फाइंडिंग एरर्स में केवल मैंने एरर्स ही मैं नहीं बताऊँगा बल्कि टेंस को भी इसमें शामिल करूँगा और जहाँ तक संभव है पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को खास करके जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं तो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे। प्लस अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित इसके तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पॉटिंग एरर्स फॉर एनडीए, स्पेशली फॉर एनडीए। फर्स्ट वन इज यू डोंट हैव मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं। टेंस को देखते हैं। यू डोंट हैव मोनोपोली ऑन सफरिंग, टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया। फिर अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू, ये जो दूसरा क्लॉज है सेंटेंस उसका कौन सा हो गया? वो भी सिंपल प्रेजेंट हो गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये तो हमने टेंस को देख लिया। उसके बाद देखें कि इसमें कहीं गलती है कि नहीं है। यू डोंट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार यू जो है हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है और डू यहाँ प्लूरल है, ये यहाँ पर सही है। डू, डज, डिड ये सब का हमेशा हैव ही रहता है यानी कि हैज, हैव, हैड में हैव ही रहता है, तो ये भी सही है। यू डोंट हैव मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। अब सेंस क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि डोंट हैव मोनोपोली, मोनोपोली सफरिंग के ऊपर तुम्हारा ही मोनोपोली नहीं है। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू, दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम्स नहीं है। कहना क्या है कि दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम्स है। यहां कह रहा है दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं है, केवल तुम ही सफरिंग, तुम ही नहीं सफ़र करते हो, दूसरे लोग भी सफ़र करते हैं, यानी कि नहीं करते हैं वाला ये कट जाएगा, यानी कि अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू। ये हमारा फाइंडिंग एरर में ये गलत है, ये नहीं होगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑन ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फैक्ट्स। सबसे पहले हम लोग देख लें कि आखिरकार इसमें एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेज है। क्लॉज आपको पता होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो देख लें। एक हो गया इफ यू से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर दैट समवन यू एडमायर, ये फिर दूसरा हो गया। लेकिन यू एडमायर यहाँ यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा एक अलग सब्जेक्ट है सम, और इसका जो वर्ब है वो ये है। ठीक है, तो दैट समवन हैज फीट और यू एडमायर एक अलग से है, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैज, यहाँ पर हो गया इसका वर्ब। तो एक सेंटेंस यानी क्लॉज दैट यू इफ यू से हो गया, दूसरा हो गया समवन हैज फीट, तीसरा हो गया यू एडमायर, फिर चौथा हो गया यू मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ भी हो गया। दैट के बाद फिर ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर वर्ब है, यानी कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गए? एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये, तीसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये, चौथा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये, पांचवा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये, यानी कि एक ही सेंटेंस है 5 क्लॉजेज है। क्लॉजेज मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पर 5 क्लॉजेज है। अब इस पांचों क्लॉज में देखेंगे गलती कहाँ पर है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समवन से इफ यू से, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू एडमायर। ये हैज, समवन हैज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यू मीन, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दे हैव हिडन, हैव प्लस V3 हो गया। लेकिन ये V3 यहाँ पर फैक्ट्स के बारे में कर रहा है, ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके लिए? इट्स फैक्ट्स के लिए। फैक्ट्स क्या चीज़ है? नाउन है। अब देखते हैं जरा। तो इफ यू से अगर तुम बोलते हो दैट समवन हैज फीट ऑफ क्ले, कि किसी का फीट जो है क्ले का है, और किसके बारे में बोलते हो? यू एडमायर, जिसकी तुम प्रशंसा करते हो, दैट दे हैव हिडन फैक्ट्स। अब यहाँ पर समवन यू एडमायर हैज, समवन के साथ हैज, ये वन सिंगुलर इसलिए हैज सिंगुलर हो गया। ठीक है, यू के बाद प्लूरल वर्ब ले रहा है, यू के बाद प्लूरल वर्ब ले रहा है। यू मीन दैट दे हैव, यहाँ पर गलती कहाँ पर है? दे हैव, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम समवन की बात कर रहे हैं और समवन सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिर सिंगुलर होना चाहिए, दे नहीं होना चाहिए। तो समवन के लिए यहाँ पर हम ही का यूज कर सकते हैं, हर का यूज करते हैं, शी का यूज कर सकते हैं, और ये जो है हैव, ये भी हैज में बदल जाएगा। अब हो गया इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट ही या शी हैज हिडन फैक्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। अब ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ये एक सेंटेंस हो गया। ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ये ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ये टेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया। और ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, S प्लस V2। अब इसमें मिस्टेक कहाँ है, एरर कहाँ है? तो ही रिफ्यूज टू चेंज, टू के बाद वर्ब अगर आ गया तो V1 के सेंस में, यानी इन्फिनिटिव के सेंस में आ गया। हिज यहाँ पर पॉसेसिव डिटरमाइनर, उसके बाद नाउन का केस है, यहाँ डिसीजन नाउन हो गया। ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, ही रिफ्यूज्ड पॉइंट आउट, यहाँ पॉइंट जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, V1 का काम कर रहा है। तो रिफ्यूज्ड V2 के बाद सीधे V1 नहीं आएगा, क्या आएगा? इन्फिनिटिव का केस होगा, यानी कि यहाँ पर इट जो है वो गलत है, इट के जगह पर हमारा होना चाहिए टू। अब हो गया ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज टू पॉइंट आउट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द 19th century most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government. In the 19th century मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू स्कोर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा किसकी बात हो रही है? मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स की बात हो रही है। ट्राइड टू स्टे, टेंस कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया। ट्राइड टू स्टे क्या हो गया? इन्फिनिटिव केस है। टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट। अब इसमें कहाँ एरर? हमको एरर खोजना है। तो एरर खोजना है, टेंस में कहीं कोई एरर नहीं, गलती कहाँ है? तो गलती स्टे क्लियर नहीं होता, स्टे अवे होता है, अपने आप को दूर रखना, यानी कि हमारा ये क्लियर नहीं होगा, क्लियर की जगह यहाँ पर अवे होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Let's come to question number 5. Question number 5. He began his discussion by pointing out that men and women had different biological functions. Sentence एक, clause कितना? 2, कौन कौन सा? एक। He began his discussion by pointing out, ये एक clause हो गया। फिर that conjunction के बाद दूसरा clause, men and women had different biological functions, ये दूसरा clause हो गया। अब tense भी देखते चलें। He began subject plus V2, यानी कि यह simple past हो गया। That men and women subject plus had different biological functions, ये भी हमारा सिंपल पास्ट ही है। हैड को देख करके आप पास्ट परफेक्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि हैड के बाद पास्ट परफेक्ट कब होगा? जब हैड के बाद मेन V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होगा तब। यहाँ हैड के बाद यहाँ डिफरेंट है, बायोलॉजिकल है, फंक्शंस है, नाउन है, और ये दोनों जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि हैड के बाद वर्ब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, और हैड ही है, हैड V2 है, और इसलिए ये भी सिंपल पास्ट हो गया। तो ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट। अब हमको एरर को देखें कि एरर किस में है। तो ही बिगैन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर, नहीं बाय पॉइंटिंग आउट, कोई चीज को दर्शाना। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर पॉइंटिंग आउट होगा, कोई चीज को दिखाना, कोई चीज को दर्शाना। नेक्स्ट वन, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अगेन we have a single sentence having how many clauses? 2 clauses. कौन कौन सा? though he is poor, ये एक clause हो गया। but he is honest, ये दूसरा clause हो गया। though he is poor, ये भी present indefinite हो गया। he is honest, ये भी present indefinite हो गया। अब एरर को देखें, इसमें conjunctions है, कौन है? दो है। दो के साथ हमेशा क्या चलता है? या तो कॉमा देख करके कुछ भी नहीं दें, अगर नहीं देना ही है तो बट के जगह हम येट देते हैं। दो के साथ येट जाता है, YET, येट। दो के साथ येट जाता है, जैसे आइदर के साथ और जाता है, नाइदर के साथ नॉर जाता है, बोथ के साथ एंड जाता है, उसी तरह से दो के साथ येट जाता है, YET, येट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। सेंटेंस कितना? एक। टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या टेंस सही है? सही है। क्यों? क्योंकि माँ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, बल्कि लगातार कई वर्षों से अपने फैमिली के लिए काम करती रहती है। तो इसलिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है, पास्ट से अभी तक चला आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अब इसमें हम देखें कि कोई एरर है क्या। तो माई मदर हैज़, मदर सिंगुलर है इसलिए हैज़ सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। हैज़ बीन डूइंग, एक्टिव वॉइस है इसलिए डूइंग ING यहाँ पर है ही है। एवरीथिंग, हर एक चीज़, घर का हर एक चीज़, यानी एक एक चीज़, एवरीथिंग यहाँ सही है। किसके लिए? फॉर द फैमिली, फॉर के लिए, किसके लिए? फैमिली के लिए। और फैमिली कैसा? डिफिनिट, उसी का फैमिली, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल द लगा है, यानी कि ये सेंटेंस कंप्लीट सही है, नो एरर, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। Let's come to the next one. Question number 8. When learning to dive, it is important to relax between
इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। अब इसमें देख लें, व्हेन लर्निंग टू ड्राइव, कभी कभी व्हेन लर्निंग टू ड्राइव का व्हेन लर्निंग हाउ टू ड्राइव वैसे भी किया जा सकता है, वैसे व्हेन लर्निंग टू ड्राइव ये भी सही है। व्हेन लर्निंग टू ड्राइव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। ये सेंटेंस कितना, एक ही सेंटेंस, इसमें कोई क्लॉज नहीं, एक ही सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब बस एक ही है। तो व्हेन लर्निंग टू ड्राइव ये सेंटेंस नहीं, इसको सेंटेंस नहीं मानिएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पर नहीं है। व्हेन लर्निंग टू ड्राइव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। अब एंड के पहले वर्ब कौन सा है, एंड के पहले वर्ब V1, यहाँ रिलैक्स टू के बाद V1 है, एंड के बाद वर्ब क्या है, V1 है। तो याद रखिएगा कि कंजंक्शंस के पहले जैसा वर्ब होगा उसके बाद भी वैसा ही वर्ब होगा। अगर एंड के बाद V1 है तो एंड के पहले V1 होगा, एंड के बाद अगर ing है तो एंड के पहले भी ing यानी V4 होगा। तो इस ख्याल से टू के बाद रिलैक्स है तो टू ब्रेक यहाँ पर भी है, टू कॉमन वहाँ पर रखा गया है। इन बिटवीन यानी कि व्हेन लर्निंग टू डाइव करना जो सीखना है तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि बीच बीच में हम ब्रेक्स के समय रिलैक्स लें। तो यहाँ बीच में ये भी सही है और ब्रेक्स ले बीच में ये भी सही है, यानी कि यह सेंटेंस भी सही है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। Let's come to the next one. I have the opportunity to study in America next year. I have the opportunity, have the opportunity ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि S प्लस यहाँ पर ये क्या है, V1, V2, V3, V4, V5, तो ये प्लूरल है और प्लूरल क्या होता है, V5, सॉरी प्लूरल क्या होता है, V1 होता है। तो आई हैव द अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यानी कि इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे ग्रामेटिकली ये सारे के सारे सही हैं, यानी कि 9 भी हमारा सही है, नो एरर। लास्ट वन, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स reinforce द कल्चरल definition ऑफ वेल्थ एज समथिंग comprising ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी। अब ये भी सेंटेंस का एक ही सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक ही है ना, अलग से कोई कंजंक्शन लगा करके और फिर आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, यानी एक ही सेंटेंस है। यहाँ पर टेंस कौन सा यूज किया गया, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स। अगर यहीं पर हमारा इस दोनों में से सब्जेक्ट को खोजने की बात रहती तो ये होता द इम्पोर्टेंस, है ना, द इम्पोर्टेंस किस चीज का, ट्रेड इन मुगल टाइम्स के इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है। सो इम्पोर्टेंस इज द मेन सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, रेनफोर्स, रेनफोर्स कौन सा वर्ब हो गया, ये V2 हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि सिंपल पास्ट हो गया ये। द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ, अब यहाँ पर एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ, कंप्राइजिंग के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है, कंप्राइजिंग के बाद सीधे मोबाइल प्रॉपर्टी, अगर उसके मोबाइल प्रॉपर्टी के पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया, यानी कि हमारा गलती यहाँ है, इस कंप्राइजिंग को हम करेंगे कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड ऑफ, यानी कंप्राइजिंग के बाद सीधे जाएगा नाउन, लेकिन ऑफ अगर दे दिया तो ऑफ के पहले कंप्राइज्ड होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, 10 एरर्स हमने किया। ये जो लेटेस्ट जो करंट जो अभी एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चंस है, फाइंडिंग द एरर्स। इसके बाद फिर हम नया वीडियो देते चले जाएंगे, लेकिन आपसे कहना है कि निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर जो समझाने की कोशिश की वो समझ में आया और आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो और भी डालते रहें ताकि आप NDA सही तरीके से परीक्षा दें और क्रैक करें, तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में भी लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।